जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें सबसे पहले हम देख लेंगे रेस्पिरेशन किसे कहते हैं। रेस्पिरेशन इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस। रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, हमारी बॉडी के अंदर हो रहा होता है। इस प्रोसेस में क्या होता है, इन विच ग्लूकोज इज़ कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। हम जो खुराक खाते हैं उससे हमें ग्लूकोज मिलती है और वो ग्लूकोज आगे एनर्जी में कन्वर्ट होती है। एनर्जी की शक्ल में होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी ये बेसिकली एनर्जी के पैकेट्स होते हैं। ग्लूकोज एटीपी के अंदर कन्वर्ट होती है। एटीपी के साथ साथ क्या बनता है, एक वाटर बनता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज बाई प्रोडक्ट। हमारी मेन प्रोडक्ट एटीपी होती है, एनर्जी होती है। बाकी जो वाटर हैं और कार्बन डाइऑक्साइड है ये एज अ बाई प्रोडक्ट बनती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हमारी सांस के ज़रिए बाहर निकल जाती है। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। ये एक मुसलसल होने वाला प्रोसेस है, हमारी बॉडी के अंदर रुकता नहीं है। रेस्पिरेशन मुसलसल हो रही होती है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, वी ब्रीद इन ऑक्सीजन। हम ऑक्सीजन अंदर ले जाते हैं सांस के जरिए एंड ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड। और हमारी बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो भी सांस के जरिए बाहर निकल जाती है। सांस के जरिए हम ऑक्सीजन अंदर लेके आते हैं और सांस के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकाल देते हैं। रेस्पिरेशन आल्सो कैरीज कम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शंस इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। रेस्पिरेशन इतना सिंपल प्रोसेस नहीं है कि आप ऑक्सीजन अंदर लेके जा रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है। इसके साथ साथ कुछ पेचीदा रिएक्शंस भी हमारी बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं। अभी नेक्स्ट चल के हम देखेंगे वो रिएक्शंस कौन कौन से हैं। रेस्पिरेशन की दो टाइप्स होती हैं, एक एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरी एनएरोबिक रेस्पिरेशन। पहले हम एरोबिक रेस्पिरेशन को देख लेते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन इज़ अ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन की ऐसी टाइप है दैट यूजेस ऑक्सीजन टू कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी अलॉन्ग विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज अ बाई प्रोडक्ट्स। अभी जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई है रेस्पिरेशन की, जिसमें ग्लूकोज कन्वर्ट होती है एटीपी के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर और वाटर के अंदर। अगर ये सारा प्रोसेस ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो रहा हो तो इस रेस्पिरेशन को कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो रहा है तो वो रेस्पिरेशन एरोबिक रेस्पिरेशन है, और अगर वो प्रोसेस ऑक्सीजन के बगैर हो रहा है तब वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहलाती है। ऑक्सीजन का होना एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन का ना होना एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ये इन दोनों में मेन डिफरेंस है। एरोबिक रेस्पिरेशन इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एरोबिक रेस्पिरेशन ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक क्यों है, क्योंकि इसके दौरान एनर्जी खारिज हो रही होती है एंड इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग रिएक्शन। अब हम देखते हैं कि ये रिएक्शन होता कैसे है। ये हमारे पास ग्लूकोज है। ये ग्लूकोज सेल के साइटोप्लाज्म में मौजूद होती है। साइटोप्लाज्म ये सेल का एक लिक्विड पोर्शन होता है जिसके अंदर सारे के सारे बाकी ऑर्गेनेलिस तैर रहे होते हैं। अच्छा, अब इस ग्लूकोज ने टूटना है, इसको तोड़ेगा कौन? सेल के अंदर मुख्तलिफ किस्म के इंजाइम्स होते हैं। अब इंजाइम्स क्या होते हैं? इंजाइम्स बेसिकली ये वो प्रोटीन्स होती हैं जो हमारी बॉडी के अंदर होने वाले रिएक्शंस को फास्ट कर देती हैं। मतलब कि ये एज अ कैटलिस्ट यूज़ होते हैं। इस ग्लूकोज को उन इंजाइम्स ने तोड़ना है। जब ये ग्लूकोज टूटेगी तो दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं पायरोवेट के, C3H4O6। इस मॉलिक्यूल को पायरोवेट का नाम दिया जाता है और इसके साथ साथ एनर्जी खारिज होती है एटीपी की फॉर्म में। अब ये पायरोवेट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी। अब सेल के अंदर ऑक्सीजन कहाँ पे मौजूद होगी? सेल के अंदर एक कंपोनेंट होता है जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन मौजूद होती है। वो ऑक्सीजन कन्वर्ट कर देती है इस पायरोवेट को कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, वाटर के अंदर और एनर्जी के अंदर। इस प्रोसेस में भी एनर्जी खारिज हो रही होती है। मैं दोबारा ये प्रोसेस रिपीट कर रहा हूँ। हमारी बॉडी के सेल के अंदर एक जेली लाइक फ्लूइड होता है, उसमें होती है ग्लूकोज। ग्लूकोज को तोड़ते हैं इंजाइम्स। जब ग्लूकोज टूटती है तो उससे बनते हैं दो मॉलिक्यूल्स पायरोवेट के और एनर्जी खारिज होती है। अब इस पायरोवेट के मॉलिक्यूल को किसने तोड़ना है? ऑक्सीजन ने तोड़ना है। ऑक्सीजन किसके अंदर मौजूद होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। वो ऑक्सीजन इस पायरोवेट के मॉलिक्यूल को कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देगी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हेडिंग है ग्लाइकोलाइसिस।
ये वही है हमने अभी पढ़ी है। ग्लाइकोलाइसिस बेसिकली कहते हैं ग्लूकोज के टूटने को। ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज स्प्लिट इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोवेट। ग्लाइकोलाइसिस के दौरान ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल टूटकर दो पायरोवेट मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाता है। This process involves a series of reactions catalyzed by enzymes. ग्लूकोज को तोड़कर पायरोवेट के अंदर कौन कन्वर्ट करते हैं? इंजाइम्स कन्वर्ट करते हैं विद अ नेट प्रोडक्शन ऑफ 2 ATP, और इसके साथ साथ दो मॉलिक्यूल्स ATP के बनते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। When cells of our body require energy for performing metabolic activities, जब हमारी बॉडी के अंदर मौजूद सेल्स ने मुख्तलिफ किस्म के काम सर अंजाम देने होते हैं तो वो इस एनर्जी को यूज़ करते हैं। दे यूज़ दिस ATP, वो इसी ATP को यूज़ करते हैं एंड ब्रेक इट डाउन टू गेट द रिक्वायर्ड एनर्जी। जब वो इस ATP को तोड़ते हैं तो इससे उनको मतलूबा मिकदार में एनर्जी मिल जाती है। द फूड वी ईट अंडरगोज डाइजेशन इन आवर बॉडी, वो जो खुराक हम खाते हैं हमारे जिस्म के अंदर जाके वो हज़म होना शुरू हो जाती है। एंड द डाइजेस्टेड फूड मालिक्यूल्स, और खुराक के वो मालिक्यूल्स जो डाइजेस्ट हो चुके हैं, हज़म हो चुके हैं, दैट आर एब्जॉर्ब्ड बाय द सेल्स, खुराक के हज़म शुदा मालिक्यूल्स को सेल्स अपने अंदर जज़ब कर लेते हैं। अंडरगो ऑक्सीडेशन टू प्रोड्यूस एनर्जी, उन हज़म शुदा मालिक्यूल्स की आगे जाके ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीजन के साथ उनका रिएक्शन होता है। ऑक्सीजन से जब उनका रिएक्शन होता है तो उस नतीजे में एनर्जी बनती है। क्लियर हो गया ग्लाइकोलाइसिस भी। इसके बाद है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। In certain organisms like bacteria and algae, respiration occurs in the absence of oxygen and it is called anaerobic respiration. कुछ जानदार जैसे कि बैक्टीरिया, एल्गी वगैरह, इनमें जब रेस्पिरेशन होती है तो वो होती है ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में। और जब रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में हो रही हो तो ऐसी रेस्पिरेशन को एनएरोबिक रेस्पिरेशन का नाम दिया जाता है। दिस इज़ आल्सो एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ये भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है क्योंकि इसके दौरान भी एनर्जी खारिज हो रही होती है। एनर्जी के साथ साथ और क्या बन रहा होता है? एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड एथेनॉल विद द एवोल्यूशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी के साथ साथ इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बन रही होती है और एथेनॉल बन रही होती है। इस केस में वाटर नहीं बन रहा होता, वाटर की जगह पे एथेनॉल बनती है। ये ग्लूकोज है, साइटोप्लाज्म के अंदर ये मौजूद होती है, ये कन्वर्ट होगी पायरोवेट के अंदर और थोड़ी बहुत इसमें से एनर्जी भी निकलेगी। ये पायरोवेट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में, जब ऑक्सीजन मौजूद नहीं है तो फिर क्या मौजूद होगा? यीस्ट मौजूद होगी। यीस्ट बेसिकली एक इंजाइम है। ये पायरोवेट यीस्ट की मौजूदगी में कन्वर्ट हो जाता है एथेनॉल के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर और एनर्जी के अंदर। क्लियर हो गया। एग्जाम्स के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी पूछा जाता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या फ़र्क है। उम्मीद करता हूँ कि आप इनके दरमियान फ़र्क को ज़हन में रखेंगे। एरोबिक के अंदर ऑक्सीजन यूज़ हो रही होती है, एनएरोबिक के अंदर ऑक्सीजन यूज़ नहीं हो रही होती। एरोबिक के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी खारिज हो रही होती है, जबकि एनएरोबिक के अंदर एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी खारिज हो रही होती है। इसमें वाटर नहीं बन रहा होता, वाटर की जगह पे एथेनॉल बन रही होती है। ठीक है, चलें आगे। लिपिड्स एज एन एनर्जी सोर्स। लिपिड्स आर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लिपिड्स बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि फैट्स, चर्बी वगैरह, वैक्सेस, स्टीरोल्स, ऑयल्स, ये सारे के सारे लिपिड्स कहलाते हैं। लिपिड्स सर्व एज एन एनर्जी रिजर्व विद इन आवर बॉडी। लिपिड्स हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी का एक ज़खीरा है। जब भी हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होती है तो वो एनर्जी ये लिपिड्स प्रोवाइड करते हैं। अबाउट हाफ ऑफ द फ्यूल आवर बॉडी नीड्स कम्स फ्रॉम लिपिड्स। जितनी एनर्जी हमारी बॉडी को चाहिए होती है उस एनर्जी का आधा हिस्सा ये लिपिड्स प्रोवाइड करते हैं। इफ़ यू ईट मोर फूड देन यू नीड इन अ डे, अगर आप एक दिन के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर फैट्स बढ़ जाते हैं, यानी कि लिपिड्स बढ़ जाएंगे। द एक्सेस फूड इज स्टोर्ड एज लिपिड्स इन एडिपोज सेल्स। वो जो ज़रूरत से ज़्यादा खुराक हमने खा ली है वो लिपिड्स के तौर पे स्टोर हो जाती है। किसके अंदर स्टोर होती है? इन एडिपोज सेल्स। एडिपोज सेल्स के अंदर, एडिपोज सेल्स ये हमारी बॉडी के अंदर ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जो लिपिड्स को स्टोर करते हैं। ये टिश्यूज़ एक तो हमारी स्किन के नीचे मौजूद होते हैं
और इसके साथ साथ जितने भी आर्गन्स हैं हमारी बॉडी के अंदर उनके इर्द गिर्द ये टिश्यूज़ मौजूद होते हैं, जिनका काम ये होता है कि जो एक्स्ट्रा फूड हमने खाई है उसको लिपिड के तौर पे स्टोर कर लें इन बिटवीन मील्स एंड ड्यूरिंग एक्सरसाइज। अब हम हर वक्त तो खाना नहीं खाते रहते। अगर सुबह हम नाश्ता करते हैं, दोपहर तक कुछ भी ना खाएं तो हम मर नहीं जाएंगे। या इससे भी अच्छी एग्जांपल, रमज़ान में हम सहरी करते हैं और शाम को जाके हम अफ्तार करते हैं, दरमियान में कुछ भी नहीं खाते पीते। तो इस दौरान हमारी बॉडी को एनर्जी कहाँ से प्रोवाइड हो रही होती है? इसके लिए अल्लाह पाक ने हमारी बॉडी के अंदर एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सिस्टम रखा हुआ है जो कि हमें मुसलसल एनर्जी प्रोवाइड करता रहता है। तो वो बेसिकली इन लिपिड्स का ही ज़खीरा है जो हमारी बॉडी को एनर्जी देता रहता है। आवर बॉडी रिलाइज ऑन दिस रिसोर्स टू प्रोवाइड एनर्जी। हमारी बॉडी को लिपिड्स का ये ज़खीरा ही एनर्जी प्रोवाइड करता रहता है। ग्लाइकोजन इज़ द प्राइमरी स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। एक तो एनर्जी स्टोर होती है लिपिड्स की शक्ल में, आधी ज़रूरियात लिपिड्स के ज़रिए पूरी होती हैं ना एनर्जी की। बाकी की ज़रूरियात कैसे पूरी होंगी? वो ज़रूरियात ये ग्लूकोज पूरी करेगा। हमारी बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होती है वो हमारे जिगर के अंदर और मसल्स के अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। इट इज़ स्टोर्ड इन द लीवर एंड मसल्स। ग्लूकोज की स्टोरेज फॉर्म ग्लाइकोजन है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपसे पूछा जा सकता है, इसको ज़हन में रखिएगा। कहाँ पे स्टोर होता है? इट इज़ स्टोर्ड इन लीवर एंड मसल्स। जिगर और पट्ठों में ये स्टोर होता है। इसके साथ ही ये चैप्टर हमारा एंड हो गया। नेक्स्ट हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर के अंदर कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने इसको लाइक भी कर देना है और आगे दोस्तों के साथ शेयर भी कर देनी है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।